चलिए बताइएगा। स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हो चुका है ना घटनादर में होमवर्क, उसके आगे का होमवर्क कंप्लीट करते हैं। हिस्ट्री का होमवर्क है। अगला चैप्टर क्या है? वैदिक काल है। तो पढ़ते हैं, इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा सभी लोग। आगे पढ़ते हैं। देखिए चलिए आइए क्वेश्चन नंबर पे। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है वैदिक काल। हाँ बताइएगा। आर्य शब्द इंगित करता है, बताइए किसको करता है? बताइए क्या होगा? आर्य शब्द जो इंगित करता है वो किसको करता है? तो क्या होगा? श्रेष्ठ वंश को करता है। किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आर्य शब्द जो इंगित करता है किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को करता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर इसका डिटेल देखिए। कह रहा है ना कि आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होता शब्द है, और वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। और सारिणाचार्य ने अपने ऋषभाष में आर्य का जो है ना, आर्य का जो अर्थ है 20 यज्ञ अनुष्ठा और 20 स्रोत, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, भनु, क्रमयुक्त कर्मानुष्ठान से आदि बताया गया है। ठीक है। अतः आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बताइएगा 2 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए क्लासिकीय संस्कृति में जो है ना आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक उत्तम व्यक्ति होता है। ठीक है। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एक उत्तम व्यक्ति होता है। इसका डिटेल देखिए। कह रहा है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति आर्य शब्द का सूचक होता है, जिसका अर्थ जो है न श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति आर्य शब्द का भाषा का सूचक होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत सबसे पुराना वेद जो है ना कौन सा वेद है? बताइए सबसे पुराना वेद का जो बात करें तो कौन सा वेद है? सबसे पुराना वेद कौन सा वेद है? तो ऋग वेद है। क्या है? तो ऋग वेद है। ठीक है। तो सबसे पुराना वेद बोलेगा तो कौन सा वेद है? ऋग वेद है। ठीक है। तो भारतीय साहित्य में जो है ना 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। पहला जो होता है ऋग वेद होता है, दूसरा साम वेद होता है, तीसरा यजुर्वेद होता है, और चौथा बोलेगा तो अर्थवेद होता है। ठीक है। और इसमें ऋग वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कराए त्रयी। त्रयी जो नाम है ना वो किसका है? बताइए। तो तीनों वेदों का जो है क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि ऋग वेद, यजुर्वेद तथा साम वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है। और आज जो है ना अगर समय मिल गया तो आज जो है लूसेंट का जो है ना होमवर्क करेंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी क्लास कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। तो याद रखिएगा ना कि ऋग वेद, यजुर्वेद तथा साम वेद के वेदत्रयी का त्रयी कहा जाता है। तो लूसेंट में जो है ना पॉलिटी करेंगे और इकोनॉमिक्स करेंगे। ठीक है। लूसेंट में क्या करेंगे? पॉलिटी और इकोनॉमिक्स करेंगे। इधर तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस हो ही रहा है, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कर लेंगे तो जो है ना बराबर लेवल का हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताइएगा 5 कह रहा है किस वैदिक ग्रंथ में जो है ना वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख किया गया? बताइए किसका किया गया है? तो कह रहा है ना कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ये किसमें मिलता है? तो ऋग वेद में। किसमें मिलता है? ऋग वेद में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। इसका डिटेल देखिए। कह रहा है ना कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ना किसमें मिलता है? तो ऋग वेद में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ऋग वेद में वर्ण शब्द का रंग के अर्थ में कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अवारियों को गौर्ण वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण के जो है ना कृष्ण वर्ण कहा गया है। ठीक है। और ऋग वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुषोक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग वेद के 10वें मंडल में जो है ना किसका उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का। किसका उल्लेख मिलता है? शूद्र का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा कि वर्ण व्यवस्था, कह रहा कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है मूलतः पाया जाता है। बताइए किस वेद में पाया जाता है? बताइए क्या होगा? ये पाया जाता है ऋग वेद में। क्या पाया जाता है? ऋग वेद में। ठीक है। तो कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग वेद में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, इसको मिलाना है। बताइएगा कि अर्थवेद क्या होगा? बताइए अर्थवेद क्या हो जाएगा? बताइए
अर्थवेद का बात करेगा तो क्या होगा बताइए। औषधियों से संबंधित। हाँ, तो इसका हो जाएगा औषधि संबंधी जो वेद है ना, कौन सा है, तो अर्थवेद है। और ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद बताइए क्या होगा ऋग्वेद का। ईश्वर महिमा। ईश्वर की महिमा बोलेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। यजुर्वेद का बात करेगा तो क्या होगा, यजुर्वेद का तो बलिदान विधि, क्या होगा, बलिदान विधि होगा। और सामवेद का बोलेगा तो क्या होगा, संगीत। इतने संगीतों का जो है ना, मतलब संगीत का वेद किसको बोलते हैं, सामवेद को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए, ईश्वर की महिमा बोलेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर की महिमा बोलेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। और बलिदान की विधि बोलेगा तो क्या हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। और औषधियों की से संबंधित वेद बोलेगा तो अर्थवेद हो जाएगा। और संगीत से बोलेगा तो कौन सा वेद होगा, संगीत से बोलेगा तो कौन सा होगा, तो सामवेद होगा, ठीक है, सामवेद होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे देखिए, कह रहा है कि अर्थवेद औषधियों से संबंधित है, अर्थवेद जो है औषधि संबंधित है। और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है। और यजुर्वेद में बोलेगा तो कर्म कांड या तो बलिदान विधि बोल सकते हैं। और सामवेद में जो है ना संगीत का उल्लेख किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए इसमें भी मिलाना है। बताइएगा ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, बताइए ऋग्वेद का क्या होगा, बताइए। इसका हो जाएगा ऋग्वेद का जो है क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद का जो है ना स्रोत एवं प्रथाएं हो जाएगा, क्या होगा, स्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा। यजुर्वेद का क्या होगा, यजुर्वेद का बोलेगा तो यजुर्वेद का क्या होगा, यजुर्वेद का ना स्रोत एवं कर्म कांड। यजुर्वेद का बोलेगा तो स्रोत एवं कर्म कांड होगा। सामवेद का क्या होगा, सामवेद का बोले तो सामवेद का रहेगा तो ये संगीतमय स्रोत हो जाएगा, ठीक है। और अर्थवेद का क्या होगा, अर्थवेद का बोलेगा तो तंत्र मंत्र वाला, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना कि संगीतमय स्रोत का जो वर्णन है वो किस वेद में किया गया है, तो सामवेद में किया गया है, ठीक है। स से संगीत, स से सामवेद। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्रोत एवं कर्मकांड का जो वर्णन है वो किस वेद में किया गया है, तो यजुर्वेद में किया गया है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। और तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का जो वर्णन है वो किस वेद में किया गया है, तो अर्थवेद में किया गया है। और स्रोत एवं प्रथाएं का जो वर्णन किया है किस वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे आइए, इसका डिटेल तो हो ही गया है। देखिए इसका पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है ऋग्वेद में जो है ना स्रोत एवं प्रथाएं हैं, इसमें कुल 228 तथा सूक्त है और 10,552 ऋचाएँ हैं। यह मंत्र का श्लोक है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो 228 है। अगर ऋचाएँ या मंत्र श्लोक का बात करें 10,552 है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे स्रोत एवं कर्मकांड का जो वर्णन है वो किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है, ठीक है। और सामवेद के पद गे रूप में संगीतमय स्रोत है जिसको उद्गाता नामक पुरोहित गाता है। अर्थवेद में जो है ना कुल 20 अध्याय और 730 सूक्त में तंत्र मंत्र के वशीकरण के सदर में साच्य है। चलिए क्वेश्चन रहिए 9 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, बताइए क्या होगा, तो अर्थवेद होगा, क्या होगा, अर्थवेद, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो अर्थवेद में है। आगे क्वेश्चन रहिए 10 पे कह रहा है कि ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है, बताइए ऋग्वेद में ऋचाएँ की संख्या अगर बात करें तो इसका 10,000 कितना 1028 होता है। यहाँ पे 1028 है ना, 1028 से होगा ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे स्टार दिया इसलिए जो उपरीत में से दिया हुआ था ना, तो ऐसे 10,000 जो ऐसे जो होता है ना 1028 दिया, क्या बोल, ये होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए, ऊपर दिया हुआ था, ठीक है ना, बिल्कुल यही होगा। सूक्त ना बोलेंगे, सूक्त बोलेंगे ना। तो रिंग में ऋचाएँ बोल 10,410, देखिए रिंग यहाँ दिया हुआ था ना, अगर शुद्ध का बात करेगा तो हो जाएगा कितना 1028 हो जाएगा। और ऋचाएँ का बात करेगा तो 10,552 हो जाएगा, इसलिए स्टार लगा दिया है ना। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद है, बताइए क्या है ऋग्वेद, बताइए ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन है। तो ऋग्वेद जो है ना स्रोतों का क्या है, तो संकलन है। ऋग्वेद क्या है, तो स्रोतों का संकलन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन रहिए 12 पे, इसमें देखिए मिलान करने बोल रहा है। कह रहा है कि ऋग्वेद को क्या कहते हैं, बताइए ऋग्वेद को क्या कहा जाता है, बताइए ऋग्वेद को क्या कहते हैं, बताइए। ऋग्वेद को बोलेगा तो ऐत्रेय कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐत्रेय का वर्णन ऋग्वेद में है। और सामवेद को क्या कहते हैं, सामवेद को बोलेगा तो सामवेद को बोलेगा तो पंचविश कहते हैं। अर्थवेद का बोलेगा तो क्या कहेंगे, अर्थवेद को अर्थवेद को क्या कहेंगे, तो अर्थवेद का जो है ना गोपथ होगा, सतपथ नहीं होगा, ठीक है। अर्थवेद का बोलेगा तो क्या होगा, तो गोपथ हो जाएगा। यजुर्वेद का क्या होगा, यजुर्वेद का बोलेगा तो सतपथ होगा, क्या होगा, सतपथ होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि ऋग्वेद का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का
तो याद रखिएगा ना, ऋग वेद का बोलेगा तो इतरे हो जाएगा, ऋग वेद का इतरे हो जाएगा, और साम वेद का बोलेगा तो पंचविश होगा, अर्थवेद का गोपथ होगा, और यजुर्वेद का बोलेगा तो शतपथ होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। देखिए इसका जो है ना, देखिए दिया हुआ है कि ऋग वेद का बोलेगा तो क्या होगा, इतरे। देखिए कह रहा है ना, ऋग वेद को बोलेगा इतरे कहते हैं। ठीक है, ऋग वेद के इतरे बोलेगा, साम वेद का बोलेगा तो क्या होगा, पंचविश हो जाएगा, अर्थवेद का गोपथ हो जाएगा, यजुर्वेद का बोलेगा तो शतपथ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग वेद से संबंधित है, बताइए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, बताइए क्या होगा। तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग वेद से संबंधित ऐत्रेय ब्राह्मण हो जाएगा। तो आगे देखिए कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं, और ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी संख्यायन ब्राह्मण ऋग वेद से, पंचविश या तांडे ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण साम वेद से, और शतपथ ब्राह्मण बोलेगा तो यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण बोलेगा तो अर्थवेद से। देखिए फिर से देखिए कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। अगर ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी बोलेगा तो ब्राह्मण ऋग वेद से, और पंचविश या तांडव बोलेगा तो जैमिनी ब्राह्मण सामवेद, पंचविश या तांडव बोलेगा तो तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, और शतपथ ब्राह्मण बोलेगा तो यजुर्वेद से, और जबकि गोपथ ब्राह्मण बोलेगा तो अर्थवेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे, बताइए। अभी पढ़े ऊपर में, गोपथ किससे संबंधित था, तो अर्थवेद से होगा ना, अर्थवेद से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो वाजसनेयी हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, तो वाजसनेयी हो जाएगा। तो कह रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है, और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कन्नड़ तथा माध्यनिंदन है। अधात्व है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद शैली में रचित है, और इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि ऋग वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को जो है ना समर्पित है, बताइए कौन सा मंडल है पूर्णतः सोम को समर्पित है, क्या हो जाएगा, तो नौवां मंडल हो जाएगा। ठीक है, नौवां मंडल हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऋग वेद का कौन सा जो मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है, क्या होगा, तो नौवां मंडल हो जाएगा। ठीक है, तो ऋग वेद में कुल 10 मंडल है, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो है ना सोम को क्या है, तो समर्पित है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ऋग वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, बताइए क्या होगा। ये है सोम और इस पे का नामांकित देवता का है। ठीक है, देखिए 40वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ प्री में 1995 में। तो कह रहा है कि ऋग वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो सोम और इस पे पर नामकृत देवता का। चल आगे देखिए, कह रहा है कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान होता है ना उसका पता चलता है किस वेद में, बताइए क्या होगा। ये चलता है यजुर्वेद में चलता है, किस में चलता है, यजुर्वेद में चलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है किस में मिलता है, तो यजुर्वेद में चलता है। आगे देखिए कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद में चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग वेद पे आधारित है, बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो सामवेद हो जाएगा। क्या होगा, सामवेद। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग वेद पे आधारित है, तो सामवेद हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सामवेद में जो है ना कुल 1872 क्या है, तो ऋचाएँ हैं, जिनमें से समान मत के अनुसार 75 है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग वेद की में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग वेद पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, बताइए क्या होगा। यह जाओगे अंतरजी खेड़ा हो जाएगा। ठीक है, अंतरजी खेड़ा हो जाएगा। तो कह रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अंतरजी खेड़ा हो जाएगा। ये कह रहा है कि अहिछत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कंपिल आदि स्थलों की खुदाई लौह युगीन सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली है, जिन्हें यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने पर कार्य स्थानीय रूप से होता था। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें ऊपरी में से कोई नहीं। देखिए इसका डिटेल देखते हैं। कह रहा है ना, ये कह रहा है कि
इसका देखिए डिटेल पढ़ते हैं, बहुत बड़ा है, देखिए इसका ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग का प्रारंभ जो है ना, प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग करना क्या किया था, प्रारंभ किया था, और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बनैची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईस्वी के पूर्व के लगभग निर्धारित की गई। ठीक है, और भारत में जो है ना, नौह राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण के लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में जो है ना 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम ऐस के रूप में होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अंतर्जी खेड़ा के उत्खनन से गेहूँ, जौ, चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे करा, उपनिषद पुस्तकें हैं, बताइए किस अथी पे है, बताइए दर्शन पे है, किस पे है, दर्शन पे। तो कह रहा है उपनिषद पुस्तकें जो है ना किस पे है, तो दर्शन पे है। तो उपनिषद दर्शन पे जो है ना, दर्शन की पर आधारित पुस्तकें हैं, और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे करा, उपनिषद का जो है ना मुख्य विषय क्या है, बताइए उपनिषद का मुख्य विषय बताइए। उपनिषद का जो मुख्य विषय क्या हो जाएगा, तो दर्शन हो जाएगा। क्या होगा, दर्शन होगा। ठीक है, दर्शन हो जाएगा। तो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 24 पे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, बताइए किसमें मिलता है, बताइए किसमें मिलता है, उपनिषद में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद में मिलता है। आगे देख कह रहा है कि वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयुक्त नहीं हुआ है, और उपनिषद में प्रथम मोक्ष चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, तो कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो क्या होगा, तो कठोपनिषद में होगा। क्या होगा, कठोपनिषद में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है, इसका डिटेल कह रहा है कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद उल्लेखित है, और इसमें आचार्य यम के नचिकेता से उपदेश दिया गया है, और ना इस आत्मा कभी भी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। और कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद निषद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, बताइए किस में मिलता है, बताइए क्या होगा। तो कठोपनिषद मिलता है, कठोपनिषद में। ठीक है, तो कह रहा है कि नचिकेता आख्यान का जो उल्लेख मिलता है ना, कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, बताइए किसके थे, क्या होगा, केकई के थे। किसके थे, केकई के थे। तो कह रहा है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो केकई के थे। थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सभी क्वेश्चन याद हो जाए, जल्दी जल्दी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो कह रहा है उपनिषद में जो है ना वर्णित रचनाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाह जवाली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, बताइए वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है ना वो कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो वैदिक संहिताएं हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, आरण्यक हो जाएगा और उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम जो कौन सा है, तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हो जाएगा। तो कह रहा है कि वैदिक साहित्य का सही क्रम जो है ना वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है, बताइए। सबको पता है कि सिंधु है। क्या है, सिंधु है। ठीक है, तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है ना कौन सा है, तो सिंधु है। आगे देखिए, कह रहा है कि सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में जो है ना सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। और सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, बताइए क्या होगा। चेनाब। क्या होगा, चेनाब होगा। ठीक है, तो वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित में से नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, तो चेनाब।
देखिए कह रहा है कि वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प क्या है, तो सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 31 कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के 7 आर्यों के संबंध सूचक है, बताइए क्या होगा। तो कुंभा और कुमरू होगा, क्या होगा, कुंभा और क्रुमु होगा। तो कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा मतलब काबुल को बोलते हैं, अक्रू मतलब कुर्रम, गोमती मतलब गोमल एवं सुसावतु मतलब स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान जहाँ कहाँ निर्धारित होना चाहिए, बताइए क्या होगा। अफगानिस्तान में। क्या होगा, अफगानिस्तान होगा, क्या होगा, अफगानिस्तान होगा। ठीक है, तो कह रहा है ना कि वैदिक जो है, कह रहा है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो अफगानिस्तान होगा, क्या होगा, अफगानिस्तान होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए इसमें वैदिक नदियाँ दिया हुआ है और जो वैदिक नदियाँ था ना उसका आधुनिक नाम क्या था उसके बारे में बोल रहा है। तो देखिए कुंभा का आधुनिक नाम क्या था, बताइए कुंभा का आधुनिक नाम बताइए। कुंभा का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, तो कुंभा का हो जाएगा क से कुंभा, क से काबुल। परुस्नी का बोलेगा, किसका था परुस्नी का, बताइए। परुस्नी बोलेगा तो हाँ, तो परुस्नी किसका हो जाएगा, तो रावी हो जाएगा, क्या होगा, परुस्नी बोलेगा तो हो जाएगा रावी। और सतानीरा बोलेगा तो क्या होगा, सतानीरा बोलेगा तो सबको पता है गंडक, गंडक। और सुतरी बोलेगा तो सतलुज हो जाएगा, कि सतलुज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है, देखिए कुंभा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा। परुस्नी बोलेगा तो रावी हो जाएगा। सतानीरा बोलेगा तो गंडक हो जाएगा। और सतुरी या सतुरी बोलेगा तो क्या होगा, सतलज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 पे कह रहा है कि महाभारत काल में महानदी का नाम था, बताइए क्या था, बताइए। इनमें से कोई नहीं। हाँ, जिसका इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए आगे देखिए कह रहा है कि महाभारत काल में जो है ना महानदी का नाम जो है ना चित्रोपला था, क्या था, चित्रोपला था। ठीक है, तो महाभारत काल में जो है ना, महाभारत काल में जो है महानदी का जो नाम था चित्रोपला था, क्या था, चित्रोपला था, याद रखिएगा। ठीक है, और महानदी का उल्लेख जो है ना महाभारत के भीष्म पर्व के से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है, बताइए। क्या हो जाएगा, तो नीलोपला हो जाएगा, नीलोपला। तो कह रहा है ना कि वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है, तो नीलोपला है, क्या है, नीलोपला। तो कह रहा है कि महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोपला बताया गया है और मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण में महानदी को चित्रोपला कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी, बताइए क्या होगा। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हो जाएगा। और उसके बाद सी भी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके बाद हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास हो जाएगा। तो कह रहा है कि चारों पुरुषार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम और तथा मोक्ष तथा आश्रम में बोलेगा तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और वस्तुतः पुरुषार्थ और पुरोपन क्रियान्वयन आश्रमों के मध्याह्न में होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार पर स्तंभ था जिनकी सफलता का आश्रय पर निर्भर करती थी। धातु है कि जवालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का क्या होता है, उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म तथा धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों और एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता था, बिल्कुल सही है। और रीत मूलभूत नैतिक विद्वान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो कह रहा है कि दोनों कथन जो है ना कि दोनों कथन जो है ना भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है। अतः सही विकल्प जो है ना सी होगा। और वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, इसी कारण उन्हें ऋषि गोपिया कहा जाता है। ठीक है, ऋत शिवगोपा कहा जाता है। चलिए बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है, बताइए। रीत का अर्थ
क्या होगा? प्राकृतिक नियम होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का जो अर्थ होता है ना, वो क्या होता है? तो प्राकृतिक नियम होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है और सभी देवताओं का संबंध रीत विश्व के नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है और ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि की आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई है और रीत के द्वारा विश्व की सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है और यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किनका उनका मतलब जो है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बताइए क्या होगा? बृहस्पति को। बृहस्पति। किसको कहते थे? बृहस्पति को। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित मानते थे? तो बृहस्पति को। तो कह रहा है कि बृहस्पति को जो है ना वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? बताइए कौन थी? बताइए क्या हो जाएगा? तो लोपामुद्रा हो जाएगा। क्या होगा? लोपामुद्रा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों में रचना की गई थी? तो लोपामुद्रा। ठीक है, लोपामुद्रा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वैदिक, कह रहा है ना कि वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेदों मंत्रों की रचना थी, यथा अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। और लोपामुद्रा जो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। चलिए बताइए क्वेश्चन 41 कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। बताइए किस अर्थ में हुआ? बताइए सिक्का। क्या होगा? सिक्का हो जाएगा। क्या होगा? सिक्का। तो कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो सिक्का में हुआ है। किस में हुआ है? सिक्का में। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु प्रवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम से सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। चलिए बताइए क्वेश्चन 42 कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है का अंग आभूषण था। क्या था? बताइए क्या था? गला का था। क्या था? गला का। तो कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गला का था। तो कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था और साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। बताइए क्या? स्वर्ण आभूषण। क्या होगा? स्वर्ण आभूषण। ठीक है, तो कह रहा है कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण। यही कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो है निष्क जो है ना, निशाका मूल रूप से गले पहना बजाने वाला एक सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा समानता पहना जाता था और बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि किस लिए? बताइए क्योंकि यहाँ से प्राप्त देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो कह रहा है ना कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो है ना, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का क्या है? तो नामोल्लेख प्राप्त है। ठीक है, तो बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है नेक्स्ट, इधर आइए, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इसमें डिटेल देखिए, कह रहा है कि एशिया माइनर, कह रहा है ना एशिया माइनर में बोगज कोई अभिलेख 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अभिलेख में ऋग्वैदिक काल में देवताओं मतलब इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट 45 पे कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान भारत में आर्यों के आने की सूचना देता था? बताइए क्या होगा? क्या होगा? जब बोगज कोई होगा। क्या होगा? बोगज कोई। तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज कोई। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ। बताइए कहाँ से हुआ? बताइए बोगज कोई से। क्या होगा? बोगज कोई से। तो कह रहा है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसे वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, कहाँ से? बोगज कोई से हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के प्रति, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बताइए क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि से देश के बारे में लिखा था और तिलक ने यह मत व्यक्त किया कि आर्यों आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कौन सा है बताइए। यजुर्वेद। इसका स्टार देख दिया हुआ कर रही पढ़ते हैं। कह रहा है कि पुरुष मेध जो है ना का प्रमुख यज्ञ है कि यह शुल्क यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। ठीक है, तो पुरुष मेध जो है ना एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुल्क यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के लिए नीचे विकल्पों में से तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया गया है, तीनों मौजूद था। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसे पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह मानव से संबंधित ऋषि थे कौन थे बताइए। ऋषि रौतम राहुगण थे। ठीक है, तो कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह मानव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण थे। ठीक है, तो आर्यों कह रहा है कि आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेय माधव की आध्यात्मिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार जो है ना इसके अनुसार बोल रहा है कि राजा विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे ने वैष्णवर अग्नि के मुख धारण किया। अद्घृत नाम लेते ही वह अग्नि मुख के निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। अब विदेह माधव तथा उसके पुरोहित गौतम राहुगण ने उसका अनुगमन किया और किंतु उत्तरगिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे तो कह रहा है ना कि उत्तरगिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी वह नदी नहीं जला सका और विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उसे सदानीरा नदी की पूर्व की ओर बहने का आदेश दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था बताइए क्या होगा। कुरु और पंचाल होगा। क्या होगा कुरु और पंचाल। तो कह रहा है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था तो कुरु और पंचाल हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी और कुरु पंचाल इस समय में जो है ना प्रमुख नगर बन गए थे और ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धूर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था बताइए किस वेद में हुआ था। ऋग वेद में हुआ था। ठीक है, तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो ऋग वेद में हुआ था। तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेखित ऋग वेद में हुआ है और गोत्र शब्द का जो है ना मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा स्थान जहाँ समूचे कुल गोथन जो है ना पाला जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 52 पे कह रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म प्रमुखता था बताइए क्या था बताइए। प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ठीक है, तो कह रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्ता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। चलिए आगे देखिए, तो कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्ता प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। ठीक है, इस पे आधारित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुक्ता किसमें विश्वास करती थी बताइए। बलि एवं कर्म कांड में। ठीक है, तो कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुक्ता किसमें विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। तो कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों वैदिक देवता में देवियों की प्रज्ञा प्रार्थना यज्ञ जिसे बलि एवं कर्मकांड में निहित में विश्वास करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था बताइए क्या होगा। क्या होगा परुसनी हो जाएगा। क्या होगा परुसनी होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे तट पे लड़ा गया था परुसनी। तो कह रहा है कि दसराग युद्ध कह रहा है ना जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है ये परुसनी नदी आधुनिक इसको ना रावी नदी बोलते हैं के तट पे लड़ा गया था जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है ऋग वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था बताइए क्या होगा। ये क्या होगा परुसनी हो जाएगा। क्या होगा परुसनी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को ऋग वेद में मातेत्मा देवी तत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया बताइए क्या होगा। सरस्वती को किसको कहा गया सरस्वती को किया गया है। तो कह रहा है निम्न में से किस नदी को जो ऋग वेद में जो है मातेत्मा देवीतमा और नदीत्मा का संबोधित किया गया है तो सरस्वती नदी को किया गया है। तो कह रहा है कि ऋग वेद में सरस्वती को मातेत्मा देवीतमा एवं नदीत्मा कहा गया है अर्थात सबसे अच्छी माँ सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी है। ठीक है, कौन सा नदी है तो सरस्वती नदी है याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे कह रहा है उस जनजाति का नाम बताइए
जो ऋग वैदिक आर्यों का पंचन से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो किक्कट नहीं है, लेकिन यदु है, पुरु है और तुर्वसु है। तो कह रहा है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो किक्कट नहीं है, लेकिन पुरु, यदु और तुर्वसु है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है कि ऋग वैदिक आर्यों के पंजनों में यदु, दुर्सु और पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। किक्कट इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए बताइए क्वेश्चन 58 कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? बताइए क्या था? तो कृषि था। क्या था? कृषि था। तो कह रहा है कि आर्य संस्कृति मूलतः जो है ना पशुपालक कृषक संस्कृति रही है। और ऋग्वेद में कई मंत्रों में ऋषि तथा उनके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा काल जो था ना कृषि प्रधान संस्कृति ही था, तो कौन था? उत्तर वैदिक काल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 59 पे देखिए। 59 में क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? बताइए क्या होगा? तो जौ। क्या होगा? जौ हो जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ। तो कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जो है जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें मिलान करना है। बताइएगा कि ब्रीही के क्या होगा? ब्रीही बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रीही का बोलेगा तो ब्रीही का बोलेगा तो चावल हो जाएगा। ठीक है, और मृदुंग का क्या होगा? मृदंग का बोलेगा तो मृदंग, मृदुग तो मूंग हो जाएगा। मृदु का मूंग हो जाएगा। तो म से मृदक, म से मूंग। यब का क्या हो जाएगा? यब का बोलेगा तो यब का हो जाएगा जौ। इच्छू का बोलेगा तो क्या होगा? गन्ना हो जाएगा। क्या होगा? गन्ना होगा। ठीक है, तो बिरही का बोलेगा तो चावल हो जाएगा। मृदुक का बोलेगा मूंग हो जाएगा। यब का बोलेगा जौ हो जाएगा। इच्छू का बोलेगा गन्ना हो जाएगा। देखिए फिर से कह रहा है कि बिरही का बोलेगा तो चावल हो जाएगा। मृदुक का बोलेगा मूंग हो जाएगा। यब का बोलेगा तो जौ हो जाएगा। इच्छू का बोलेगा तो गन्ना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि ऋग वैदिक जो है ना ऋग वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? बताइए ऋग वैदिक जो पनी थे वो किस वर्ग के नागरिक थे? ये जो थे ना ये क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। ठीक है, तो कह रहा है कि व्यापार वाणिज्य प्रधानता पनी लोग करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। और पनी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट सुखदोर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कौन थी? बताइए वंश परंपरागत राजतंत्र होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र था। तो आगे कह रहा है देखिए कि वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के कुछ उदाहरण मिलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि वैदिक युगीन सभा क्या था? बताइए वैदिक युगीन सभा क्या था? मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। ठीक है, तो कह रहा है कि वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है? बताइए, बहुत बार क्वेश्चन ये देखने को मिला है। बताइए अर्थवेद। क्या होगा? अर्थवेद। तो कह रहा है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अर्थवेद। क्या होगा? अर्थवेद। आगे देखिए कह रहा है कि अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। चलिए बताइएगा 65 नंबर ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। बताइए कौन? क्या होगा? सभा हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों में संबंधित थी वो था सभा। तो कह रहा है कि सभा, समिति एवं विदर्भ ऋग वैदिक कालीन जनतांत्रिक सभा संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। और ऋग्वेद में सभा का 8 बार जो है ना उल्लेख हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में सभा का जो उल्लेख हुआ है कितनी बार हुआ है? तो 8 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 8 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? बताइए क्या हुआ? राजस्व कर जमा करने वाला। तो कह रहा है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? तो राजस्व कर जमा करने वाला। तो कह रहा है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी मतलब अर्थ मंत्री था। और जबकि अच्छवाप धूर्त अधिकारी एवं आय व्यय गणना अध्यक्ष होता था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, बताइए क्या मिलता है, बताइए अर्थावेद मिलता है। किसे मिलता है? अर्थावेद में, ठीक है। तो कह रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अर्थावेद में मिलता है। चलिए आगे देख कह रहा है कि अर्थावेद में समानता मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विधि विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह एवं प्रणय गीतों आदि के पुराण सुरक्षित हैं। चलिए क्वेश्चन बनाइए 68 पे कह रहा है कि ऋग वैदिक धर्म था, बताइए ऋग वैदिक धर्म क्या था? ये जो था ना बहुदेवादी था। क्या था? बहुदेवादी था। तो ऋग वैदिक धर्म था, क्या था? बहुदेवादी था। तो कह रहा है कि ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेवाद है के दर्शन होते थे। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे और मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं, मतलब धूस्थान आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और तीसरा है पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की प्रस्तुति करते समय दैनिक वैदिक ऋषि जब जिस देवता की प्रस्तुति करते थे उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैश्वर्यवाद भी कहा जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत विप्रा बहुधा बदंती कहकर एकैश्वर्यवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे जिसका मानवीकरण किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है कि सर्वाधिक जो है ना सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, बताइए किसको समर्पित है? बताइए किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है, ठीक है, इंद्र को समर्पित है। कह रहा है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसको है? तो ये है किसको है? इंद्र को है। क्या है? तो इंद्र को है, ठीक है, इंद्र को है। कह रहा है ना कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में जो है ना किया गया है, ठीक है, और जिसमें 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। और ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? बताइए क्या होगा? इंद्र को समझते हैं ना, इंद्र को, वर्षा का देवता इंद्र, युद्ध का देवता बोलेगा तो इंद्र, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, बताइए किससे? क्या होगा? तो अग्नि से। क्या होगा? अग्नि से। तो कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, किससे होगा? तो अग्नि से है। देखिए कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। और दूसरे स्थान पे अग्नि के 200 सूक्त समर्पित है तथा सही विकल्प क्या है? तो ए है। तो अग्नि के लिए जो है ना कितना सूक्त समर्पित है? क्या होगा? तो 200 है। कितना है? 200। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कि ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? बताइए क्या होगा? इंद्र को है। किसको है? इंद्र को है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कौन कौन सही उत्तर है? बताइए वैदिक देवता इंद्र के बारे में। देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका डी होगा। कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन कौन कथन सही है? तो वैदिक देवता में इंद्र को जो है ना झंझावत का देवता थे, बिल्कुल सही है। और इसमें जो है ना वर्षा के देवता इंद्र को बोलते हैं, ठीक है। तो 1 और 4 क्या है? तो सही है। बाकी 2 और 3 क्या है? गलत है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है ना कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है और जिसे 250 सूक्त समर्पित है और यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा आंधी तूफान का देवता माना गया है। तो इंद्र को जो है ना वर्षा का देवता, युद्ध का नेता और आंधी तूफान का देवता किसको बोलेंगे? इंद्र को बोलेंगे, ठीक है। और इंद्र को वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुराभिद किला भेदने वाला और सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला और सतक्रांति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। और नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। तो देखिएगा कि नैतिक व्यवस्था का जो संरक्षक है ना वो किसको कहा गया है? तो वरुण को कहा। किसको कहा गया? वरुण को कहा गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों के पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में कथन 1, 2, 4 ना होने के कारण विकल्प जो है डी जो है ना 1 और 4 क्या है? उपयुक्त सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? बताइए। तो कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है कि वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध को देवता माना गया है, माना जाता है, बताइए क्या होगा। इंद्र को, क्या है, इंद्र को, ठीक है। तो कह रहा है कि वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध को देवता माना जाता है, तो इंद्र को, क्या है, इंद्र को, ठीक है। ये कह रहा है कि वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता बोलेगा तो कौन थे, इंद्र थे, ठीक है। इन्हें ऋग वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध के नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृतांसुर हंता और वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, और पुराभीत दुर्ग या किला भेदने वाला, और सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, और सतक्रांति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कि 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है, बताइए क्या होगा। ब्राह्मण युग से। क्या होगा, तो ब्राह्मण युग से। क्या होगा, ब्राह्मण युग से। तो कह रहा है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, तो ब्राह्मण युग से। क्या है, तो ब्राह्मण युग से, ठीक है, याद रखिए ब्राह्मण युग से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, आइए देखिए इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि 800 से 600 ईसा पूर्व काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा हुआ है। और प्राय 7वीं और एवं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है। कह रहा है कि गायत्री मंत्र जो है ना किस पुस्तक में मिलता है, बताइए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है, तो किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र या समृद्ध सूर्य के देवता को समर्पित है। और यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में क्या है, तो वर्णित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे कह रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए क्या होगा। ऋग्वेद। तो क्या होगा, ऋग्वेद होगा। क्या होगा, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद होगा। तो कह रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो है ना मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद मिलता है। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, बताइए। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, कौन किया था, तो विश्वामित्र किया था। कौन किया था, विश्वामित्र किया था, ठीक है, विश्वामित्र, याद रखिएगा। चलिए आगे बताइएगा कि 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सग्र, कह रहा है कि सग्र, प्रतिसग्र, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र के संकेतक कौन है, बताइए। पुराणों के। क्या हो जाएगा, तो पुराणों के। क्या हो जाएगा, पुराणों के, ठीक है। तो सग्र, प्रतिसग्र, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र के संकेतक किसका है, तो पुराणों के। किसका है, पुराणों के, ठीक है, पुराणों के। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, इसका डिटेल देखिए। कह रहा है ना कि पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन मतलब सिद्धांता इस प्रकार है, देखिए। कह रहा है सग्र, प्रतिसग्र, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित्र। सग्र बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। अब प्रतिसग्र प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का को कहते हैं। अब वंश में देवताओं या ऋषियों को वंश वृक्षों का वर्णन है। अब मनवंतर में बोल रहा है कि कल्प के महायुगों का वर्णन है, महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित्र पुराणों में अंग है और जिसमें राजवंशों की तालिकाएँ दी हुई है और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं का वर्णन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे कर रहा है पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए। पुराण कितना है, बताइए, पुराण की संख्या बताइए। 18। हाँ, वर्तमान में पुराण कितना है, तो 18 है। कितना है, पुराण 18 है, ठीक है। अब वेद कितना है, तो कितना वेद है, वेद 4 है। वेद 4 है, वेदांग बोलेगा तो 6 है, ठीक है। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पुराणों की संख्या बोलेगा तो 18 है। इनकी रचना बोलेगा लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। 1, 2 दोनों सही। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो इसमें दोनों कथन क्या है, तो सही है। तो पुराणों के संदर्भ में जो है ना विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, विष्णु पुराण बिल्कुल सही है। अब वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का प्रकाश डालता है, ये क्या है, दोनों कथन क्या है, तो सही है दोनों। ये कह रहा है कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। तो विष्णु पुराण से जो है ना मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, जबकि वायु, विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी मिलता है, ठीक है। और वायु पुराण से गुप्त वंश के शासन व्यवस्था का प्रकाश डाल पड़ता है। चलिए क्वेश्चन 83 पे कह रहा है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, बताइए। संस्कृत। क्या होगा, तो संस्कृत। क्या होगा, संस्कृत, ठीक है। तो कह रहा है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में।
तो कह रहा है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, महाभारत का एक भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, बताइए क्या होगा। जय संहिता के रूप में। ये कह रहा है कि महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। अब महाभारत का दूसरा संस्करण बोलेगा तो भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 2400 थी। अब वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हुआ था और इसका अंतिम संस्करण बोलेगा जिसे सहस्त्री संहिता था और महाभारत कहा गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सप्तशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, बताइए। महाभारत का। किसका है, महाभारत का है। तो कह रहा है कि सप्तशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, तो महाभारत का है। ठीक है, महाभारत का। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका राइट आंसर क्या होगा, वासुकी होगा। क्या होगा, वासुकी। ठीक है, तो कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो वासुकी होगा। क्या होगा, वासुकी होगा। ठीक है, वासुकी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, इसका डिटेल देखिए। तो कह रहा है ना कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी, बताइए। धर्मशास्त्र के समय। क्या होगा, धर्मशास्त्र के समय। तो कह रहा है कि धर्मशास्त्र के समय सूत काल में जो है चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों तथा यथा अम्बष्ट उग्र निषाद मागध वैदेहिक स्थल रथकर आदि अभिभाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह का फलस्वरूप हो गया है। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र की अस्पृश्यता माने जाते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है सत्यमेव जयते जो है ना किस उपनिषद से लिया गया, बताइए क्या होगा। मुंडकोपनिषद से लिया। कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, तो कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देख कह रहा है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ सत्य ही विजय होती है और यह भारत की राज चिन्ह पर ही अंकित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, बताइए। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया। कहाँ से लिया गया, बताइए। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो कह रहा है भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बताइए नेक्स्ट कह रहा है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः क्या है, बताइए। उपनिषद किसका है, उपनिषद का है। ठीक है, उपनिषद का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन किसका है, तो उपनिषद का है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदात्मक उपनिषद से लिया गया है। ये इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, बताइए क्या होगा। इनमें से कोई नहीं है। देखिए कह रहा है कि विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है, किसी का वही नहीं है। श्वेतांबर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ों का खींचा गया जो है ना, मतलब ड्रॉन बाई वाइट स्टीड्स। तो कह रहा है कि श्वेतांबर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ों का द्वारा खींचा गया होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे 93 पे कह रहा है कि सत्यकाम जवाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, बताइए किस में उल्लेखित है। छंदोग उपनिषद में। ठीक है, तो कह रहा है कि सत्यकाम जवाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने की लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छंदोगोपनिषद में। नहीं देखिए कह रहा है सत्यकाम जवाल महर्षि गौतम के शिष्य थे और जिनका माता का नाम जवाल था। और सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती थी, इनकी कथा छंदोगोपनिषद में उल्लेखित है। चलिए क्वेश्चन 94 पे कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी, बताइए क्या था ऋग्वेद की मूल लिपि। क्या था, तो बराही था। क्या था, बराही। तो ऋग्वेद में मूल लिपि क्या था, बराही था। तो ऋग्वेद की मूल लिपि बोलेगा तो बराही थी। और ऋग्वेद कुल कितने मंडल थे, 10 मंडल ऋग्वेद में, तथा 1028 सूक्त है। और ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, होत्री या होत्री कहा जाता है, होता कहा जाता है। ठीक है, इसे होत्री बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या होता, बताइए।
वैदिक कांड कर्मकांड में होता का संबंध क्या होता है? तो ऋग वेद से। किससे है? ऋग वेद से। आगे देखिए कह रहा है कि अवस्था और ऋग वेद में समानता। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए, क्या होगा? ईरान से है। तो कह रहा अवस्था और ऋग वेद दोनों कुछ भाषिक समानता है। अवस्था ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग वेद का संबंध आर्यों से है। नेक्स्ट है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है बताइए, क्या होगा? गाय को। किसको कहा गया? गाय को। तो कह रहा कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को। तो कह रहा कि वैदिक काल में गाय को अघन्या ना मारे जाने का योग माना गया है। गाय की हत्या अथवा इसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृदभान तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा ऋग वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है बताइए, किसके लिए? तो गाय के लिए हुआ। किसके लिए? गाय के लिए हुआ है। आगे कह रहा है कि ऋग वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संदर्भित है, किसके लिए बताइए? तो गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए है। तो ऋग वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, तो गाय के लिए। नेक्स्ट है ऋग वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है बताइए? केवल एक सही है कि ऋग्वेद का आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो याद रखिए ना, कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल इसमें है एक सही है। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। चलिए आगे देखिए, इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि ऋग्वेद में कवच मतलब वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शस्त्र हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता था। और सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युग संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था। और ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था। तो ऋग्वेद कालीन आर्यों को जो है स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, और सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ज्ञान था। और लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। तो लोहे का जो प्रचलन हुआ था उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। और कथन 2 क्या है? तो गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जिसकी सहायता से युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। और सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में घोड़े के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अतः कथन 3 भी क्या है? गलत है। इस पर कथन 1 और 1 क्या है? तो सही है। सही विकल्प क्या है? ए होगा। चलिए आगे देखिए, इसका डिटेल भी पढ़ने का उतना तो कोई जरूरत नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे आइए। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है बताइए, क्या होगा? गाय को। तो कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। तो कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय के माध्यम का होती थी, और ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय के देवता के रूप में कल्पित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पे कह रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या था बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता बोलेगा तो नगरीय था। क्या था? नगरीय था। ठीक है। उत्तर वैदिक समाज क्या था? कृषक था। क्या था? कृषक था। और ऋग्वैदिक समाज क्या था? ऋग्वैदिक समाज बोलेगा तो चारागाह था। क्या था? चारागाह था। और मध्यकाल बोलेगा तो क्या था? मध्यकाल बोलेगा तो जमींदारी था। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता बोलेगा तो नगरीय था। उत्तर वैदिक समाज बोलेगा तो कृषक था। और ऋग्वैदिक समाज बोलेगा तो चारागाह था। और मध्यकाल बोलेगा तो जमींदारी था। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब टॉप पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता बोलेगा तो क्या था? नगरीय था। उत्तर वैदिक समाज क्या था? कृषक था। ऋग्वैदिक समाज क्या था? चारागाह था। और मध्यकाल बोलेगा तो जमींदारी था। आगे यही कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग में नहीं है बताइए? कोष में नहीं है, लेकिन कुल में है, वंश में है, गोत्र में है। तो कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द के 3 वर्ग में का नहीं है? तो कोष नहीं है, कुल, वंश, गोत्र है। तो कह रहा है कि प्राचीन भारत समाज के संदर्भ में कुल जो है ना,
वंश तथा गोत्र परिवार किससे संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। नेक्स्ट बताइएगा कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, बताइए संस्कार कितना है, बताइए। 16 तरह का संस्कार होता है, ठीक है। संस्कार की कुल संख्या कितनी है, तो 16 है। तो संस्कार, हाँ, तो कह रहे संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो है ना परिष्कार होता है, अशुद्धता अथवा पवित्रता होता है। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। और मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इसकी संख्या 16 स्वीकार किया गया। आज यही सर्वप्रचलित है। तो संस्कार कितना है, तो 16 है। से संस्कार से 16 सही है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था, क्या बताइए, उपाध्याय। क्या होगा, उपाध्याय। तो कह रहा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, उपाध्याय। नहीं देखिए, कह रहा है कि वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था, ठीक है। आगे का जो है ना होमवर्क खत्म हो गया था, हिस्ट्री का होमवर्क यहीं तक था। आगे पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो सभी लोग जो है ना क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। और आगे क्लास जो है ना ज्योग्राफी और साइंस का जरूर देखिएगा।